बहुत अच्छी बात है क्योंकि रोड ट्रैवल डेफिनेटली एविएशन ट्रैवल से काफी मुझे तो पसंद है। और अगर टाइम भी बच जाता है, जल्दी पहुंच जाते हो, तो काफी लोग ऐसे होंगे अजय जो डेफिनेटली बेनिफिट तो लेंगे। और इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो हाईवेज बनाने का, उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एंसिलरी प्लेयर्स बेनिफिट करेंगी। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है गवर्नमेंट का, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस तरह से बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का आउटले इन्होंने प्लान किया है, ये डेफिनेटली पूरी तरह से यूटिलाइज भी होगा और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट पूरे इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग पॉजिटिव। और मेरे ख्याल से जैसे ये पूरी तरह से तैयार होता है, तो मेरे ख्याल से काफी लोग हैं जो रोड ट्रैवल को शिफ्ट होंगे, जो अभी पहले एयर से या ट्रेन से जा रहे हैं। इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि अभी तो किसी को आइडिया नहीं है कि एल निनो कितना सीवियरली मानसून को इफेक्ट करेगा, क्योंकि अर्ली सिग्नल्स है। देखिए, हर साल एल निनो के बारे में बातें होती है और 4 सालों से तो मानसून बहुत नॉर्मल से कहीं अच्छी है। लेकिन इस साल अगर मानसून इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एग्री सेक्टर को इसका पहला इफेक्ट आएगा। और जो कंपनियां बेसिकली 100% एग्री प्लेयर्स है, इनके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि मानसून इनके लिए सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर होता है। और इसमें एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फिर वीडीसाइड्स, फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जैसे ट्रैक्टर कंपनी है, इनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिमांड कॉम्प्रेशन का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज स्टिल अर्ली, बट मैं समझता हूँ कि इसके लिए मार्केट अभी तो तैयार नहीं है। जैसे जैसे मानसून के आगे के रिव्यू और फोरकास्ट आएंगे, उसके बाद मार्केट अंदाजा लगाएगी कि मानसून किस प्रकार से प्ले आउट होगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये सारी जो कंपनीज है, इन्होंने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन अभी भी ऑपरेटिंग इबिटा लेवल पे कोई भी कंपनी ने, एक्सेप्ट नायका की बात करें, तो उन्होंने कोई ऑपरेटिंग इबिटा अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। जो भी कंपनीज ने नंबर दिखाए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस प्रॉफिट है। डेफिनेटली साइंस पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इस ओवरऑल पैक में पेटीएम का अगर मोमेंटम इस तरह से ही रहता है, और ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू बढ़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जो सितंबर 23 की डेडलाइन है, वहां पे हो सकता है कि कंपनी डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एश्योर करे, क्योंकि ऊपरी लेवल से बहुत स्टॉक टूटा है ऑलरेडी। स्टॉक मेरे ख्याल से आईपीओ के प्राइस से अभी भी काफी नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक रिस्क ट्रेड कोई निवेशक अगर चाहे, जो थोड़ा हाई रिस्क एपिटाइट है, वहां पे ये कर सकता है, क्योंकि क्लियरली मोमेंटम दिख रहा है। इनके खर्चे भी, जो एड स्पेंड्स है, वो भी काफी कम हो गए हैं। तो उसका मतलब ऑर्गेनिकली ग्रोथ ऑन इट्स ओन इज कमिंग बैक। सो दैट इज अ गुड साइन। तो पेटीएम डेफिनेटली लुक्स अट्रैक्टिव, और ये ऑलरेडी प्राइस में हमने देखा है। तो क्लियरली मैं नायका या टिपिकली पीबी फिनटेक को अवॉइड करूंगा, बट पेटीएम में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर अगर और मजबूत आते हैं, तो मार्केट को और कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा। रिटेल निवेशक का यही प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहते, और यही कारण है कि वो बहुत जल्दी स्टॉक से निकल जाते हैं। जबकि बड़े निवेशक जैसे इंस्टीट्यूशंस है, डोमेस्टिक एज वेल एज एफआईज, ये लंबे निवेश करते हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए रिस्क रिवॉर्ड सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। ये जो ट्रेंड है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को इक्विटी मार्केट काफी पसंद आ रहा है। आई थिंक जो एपिटाइट है वो रिटेन हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर ये 25% रहता भी है फॉर रीजनेबली लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मार्केट्स में एंटर कर रहा है। और एसआईपी में हमने तो देखा है कि रिकॉर्ड फ्लोज अभी भी ऐसे बाजार में आ रहे हैं। तो उसका मतलब रिटेल निवेशक लॉन्ग टर्म निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाजार में एंट्री कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अभी भी स्कोप काफी है इंप्रूवमेंट के लिए, बट डेफिनेटली दिस इज अ गुड साइन। और मेरे ख्याल से अगर ये आने वाले 2-3 सालों में और बढ़ता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो सबसे अच्छे रिटर्न्स आपको अगले 4-5 साल में दे सकता है। क्योंकि बाकी सारे एसेट क्लासेस में इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट करें, तो कोई बड़ी असर मुझे दिख नहीं रही है। लग रहा है कि कंपनी ने अपना जो बिजनेस मॉडल है, उसको डी रिस्क करने की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान की है। आपने सही कहा कि डिफेंस, रेलवे, यहाँ पे जो डिमांड आने वाली है, यहाँ पे उन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट भी किया है, प्लस उन्होंने अभी हाल ही में एक नई आर्टिलरी गन भी लॉन्च की है जो इंडिया में सबसे बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो मेरे ख्याल से देखिए काफी R&D हो गई है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 साल में डिफेंस और रेलवे का जो बिजनेस आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा, जो ऑब्वियसली इनके डोमेस्टिक ऑटो बिजनेस को ऐड करेगा। इन द नियर टर्म क्या होगा कि थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि इनके लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है जो क्लास 4 या क्लास 8 ट्रक्स माने जाते हैं वहां पे। तो जिस प्रकार के हेडविंड्स अभी वहां पे चल रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिले, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अगर रेल और डिफेंस से बिजनेस बढ़ता है तो मेरे ख्याल से री रेटिंग के लिए अच्छी स्कोप है। तो मैं कहूंगा कि अगर साल 1.5 साल का नजरिया किसी के पास है तो डेफिनेटली इसको स्लोली एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और जिस प्रकार की इनकी कॉम्पिटिटिव मोट और एडवांटेजेस है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं री रेटिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है